जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। गीता जी का 18वां अध्याय श्रवण करें। कल मैंने भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य मनुष्य संपूर्ण भूतों में, भूत मतलब भगवान, उसमें संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है। उस ज्ञान को तू राजस जान, और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक है, सात्विक कहा जाता है। कोई भी कार्य करो जिसमें ना आजकल दिखावा बहुत होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। चुपचाप किसने दिया किसने लिया किसी को नहीं मालूम पड़ा, ये वो सात्विक कहा जाता है, सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोकादि, किसी का दुख सुख हान लाभ, इसमें कभी उसमें बोल नहीं खड़े, आसक्ति नहीं लावे इसके अंदर। हाय जी क्या हो गया जो हो गया। जो आसक्ति युक्त कर्मों में करेगा, फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी, झूठ बोलने वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, यह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूती है, कर्ता तामस कहा जाता है। अर्जुन, तू बुद्धि और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, एक भाव और अभय को तथा अभय को, बंधन को, मोक्ष को जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक ही है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से अवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। कोई भी अच्छी चीज़ बताओगे, ज्ञान की चीज़ बताओगे, नहीं ये गलत है, ऐसे होगा, भगवान की पूजा सेवा नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, कोई भी बात कहोगे उसको काट के उसको विपरीत कहने वाला, वो तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्म को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को
उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब उस सुख की तू 3 प्रकार की मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विषय के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है। शुरू में तो कष्ट होता है, परेशानी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, मगर वो बाद में अमृत के तुल्य हो जाता है। इसलिए जो भगवान विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विकी कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश बसता है। जैसे भोग काल जैसे कि होता है, आदमी क्षण भंगुर सुख के लिए पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। विषय भोगों में अगर लगता है, क्षण भंगुर सुख होता है, मगर वो बाद में बहुत दुख देता है, सदृश बसता है, परंतु परिणाम में विषय के सदृश है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। तो राजा लोग होते हैं ना, अय्याज ऐसे प्रकार के, राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। हे अर्जुन, पृथ्वी में यह स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। इससे कोई नहीं बचा हुआ है, क्योंकि यवन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया ही विकार है। इस त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसीलिए हे परांतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव के उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहना करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आसक्ति, बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीर, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव एवं दान और स्वाभिभाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञानानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय तथा व्यापार में वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा में सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अगर दूसरे का धर्म बहुत बड़ा है, गुणवान है, और किसी का धर्म छोटा है, तो उसके लिए बड़े धर्म से छोटा धर्म ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पापों को नहीं प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे राधे। अब ये आपको मैंने दूसरा भाग सुनाया है, कल मैं आपको इसका तीसरा भाग सुनाऊंगा।
आप सबको जय जय श्री राधे राधे रमण की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।